आप सभी को सादर प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ नामक प्रकरण से। आज का विषय है उलझने का नहीं सुलझने का प्रयास करें। यही वो भूल भुलैया का भटकाव है जिसे तत्वदर्शी प्रायः मायाजाल कहते हैं और उससे बच निकलने की चेतावनी देते रहते हैं। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो मूर्खता छोड़े और बुद्धिमत्ता अपनाने की समझ को उगने उठने ही नहीं देता। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की दुख भरी बर्बादी की ये पृष्ठभूमि है। आश्चर्य यह है कि शिक्षित अशिक्षित समझदार बेअक्ल सभी अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे एक चलते हुए गहरे गर्त में गिरते और दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में कराहते कलपते अपना दम तोड़ते हैं। अब आइए जरा समझदारी अपनाएं और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन सृष्टा की बहुमूल्य धरोहर है जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी है और अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए अपना जाल स्वयं बुनती है। उसे कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कलपती भी है, किंतु जब भी वस्तु स्थिति को अनुभूत होती है तो समूचा मकड़ जाल समेट कर उसे गोली बना लेती है और पेट में निगल लेती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेकों व्यथा वेदनाएं सहनी पड़ रही थी उसकी सदा सर्वदा के लिए समाप्ति हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। उस घोंसले में वो अपनी जिंदगी बिताता है। उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभीष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी बस में इतनी हिम्मत नहीं जो बढ़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का छीना पर्दा उन्होंने हटाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभीष्ट था। मनुष्य बना ही उस धातु का है जिसकी संकल्प भरी साहसिकता के आगे कभी भी कोई अवरोध टिक नहीं सका और न कभी टिक ही सकेगा। इस युक्त में परिपूर्ण सार्थकता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वही अपने हाथों गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उठने के लिए समतल सीढ़ियों वाली मीनार भी चूम सकता है। इस उक्ति को भी ध्यान में रखे ही रहना चाहिए कि ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। दीन दुर्बलों को तो प्रकृति भी अपनी मौत आप मरने के लिए उपेक्षापूर्वक छोड़ती और मुंह मोड़कर अपनी राह चल पड़ती देखी गई है। वेदांत विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, सो अहम। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परिष्कृत जीवात्मा ही परब्रह्म है। हीरा और कुछ नहीं, कोयले का ही परिष्कृत स्वरूप है। भाप से उड़ाया हुआ पानी ही वो स्रवित जल डिस्टिल वाटर है जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए इसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य और कुछ नहीं, मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वो अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को कसाय कलमशों को उतार फेंके तो उसका मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। गांधी और अष्टावक्र की दृश्यमान कुरूपता, उनकी आकर्षकता, प्रतिभा, प्रामाणिकता और प्रभाव गरिमा में राई रत्ती भी अंतर न डाल सकी। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व
नहीं रह जाता। ओम शांति। युग ऋषि के अमृत संदेश का मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।